जाएगा जल्दी। तो टुडे ऑन द वेरी फर्स्ट डे I want all of you to take a oath कि this year we will take selection and we will get selected in RBI grade B 2023. Okay, so 2023 का जो आएगा नोटिफिकेशन, हम पूरा जी जान से मेहनत करेंगे एंड हम एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करेंगे. ओके, हेलो विशेष. सो आर यू रेडी टू गेट योर सिलेक्शन? हर वो चीज हम करेंगे, ठीक है, हर एक चीज को हम करेंगे. आप बस अपना सपोर्ट बनाए रखिए, ठीक है. आप आते रहे क्लास में एंड टाइम टू टाइम आप आपका प्रिपरेशन करते रहे, कुछ भी डिले मत करिएगा, ठीक है. जो भी पढ़ाया है मेक श्योर दैट यू रिवाइज इट थॉरली, मेक श्योर दैट यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस इनफ. ओके, जो भी पढ़ा है यू राइट इन योर ओन वर्ड्स, ट्राई टू रिटेन द थिंग्स, ओके, विथ 100% कॉन्फिडेंस. अगर आप आप सोच रहे हो कि हाँ मेरे से हो पाएगा, तो डेफिनेटली हो पाएगा गाइस. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट यू थिंक. जो आप सोचते हो, आपको लगता है डिफिकल्ट है तो फिर वो डिफिकल्ट ही लगेगा. ओके, सो थिंक दैट इट इज डूएबल, ठीक है. और अब आपको तो सब कुछ मिल रहा है, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होगा, कोई भी दिक्कत होगा तो फील फ्री टू टेल मी, ठीक है, मुझे बताओ एंड आई विल वर्क ऑन दैट एंड आई विल मेक श्योर दैट यू गेट एवरीथिंग इन दिस बैच. ओके, सो जस्ट रिलाई, ट्रस्ट एंड keep doing it. Okay, all you need is just revision, revision and revision. आपके एंड से बस रिविजन है. Yeah, wholeheartedly take the oath. Thank you. पहले तो विश्व, thank you for your wishes. God bless you. Rutuja, yeah, Rutuja has taken and all of you also are ready to get the selection this year itself. My blessings are with you guys. And yes, let's start with the very first day itself. ठीक है, it's high time कि आप एक महीने से I think बहुत टेंशन में होगे कि यार मैम क्या होगा, डेली का क्लास नहीं हो रहा था, मतलब आपके एंड से भी आप रिवाइज नहीं कर रहे थे, या तो आप कॉन्ट रीजनिंग वगैरह कर रहे होंगे, तो फेज 2 का प्रिपरेशन नहीं कर पा रहे थे. तो अभी हम विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वी विल ट्राई टू कवर द सिलेबस, ओके, एज सून एज पॉसिबल. ओके, नॉट ओनली कंप्लीटिंग द सिलेबस बट यू हैव टू बी रेगुलर विथ योर रिविजन्स, ठीक है. दिस 2 hour, this 1.5 hour and night 1.5 hour, बाकी वीकेंड्स यू कैन यूटिलाइज कंप्लीटली फॉर योर रिविजन. और इफ पॉसिबल डेली का भी आप सेशन को रिकॉर्डेड प्ले करके रिकॉर्डेड में आप रिवीजन करोगे एंड यू विल मेक योर ओन, लेट्स से, नोट्स फॉर डिस्क्रिप्टिव एंड ऑल. ट्राई टू रिटेन द थिंग्स, दैट्स ऑल, नथिंग एल्स बिसाइड्स द कोर्स. कोर्स के अलावा कुछ भी नहीं करना है आपने. ओनली द थिंग दैट यू नीड टू डू इज रिविजन ऑफ द कोर्सेस, रिविजन ऑफ द पीडीएफ. सेशन होते ही पीडीएफ आपके लिए अपलोड हो जाएगा, ठीक है. वीकली क्विजेस भी होंगी, तो सेशन के बाद पीडीएफ रिवाइज कर लो. जिसको लगता है सेशन से ही रिवाइज करना है तो सेशन से करिएगा, ओके, जैसे आपको ठीक लगे. उसके बाद आप वीकेंड्स पे रिवाइज कर सकते हो. वीकेंड्स पे मैं क्विजेस कंडक्ट करूंगी जहाँ पे मुझे प्रेजेंट रहने की जरूरत नहीं. यू कैन डायरेक्टली आंसर द क्विज. Okay, so I will start. I'll just minimize this chat and I will start with the management very first class. So, in this strategy webinar itself, I told you the entire syllabus of management. Management के syllabus में क्या है और क्या करना है आपको, ये चीज मैंने आपको बताई. देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछेंगे मैम कि कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है और कौन से टॉपिक्स हम स्किप कर सकते हैं. लेट मी टेल यू, स्किपिंग इज नॉट द सॉल्यूशन इन दिस सब्जेक्ट. ओके, इस सब्जेक्ट में कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं है जिसको आपने स्किप करना है, बिकॉज दिस इज द ओनली सब्जेक्ट दैट विल फेच यू मैक्सिमम मार्क्स इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है. सो इट इज फाइनेंस एंड मैनेजमेंट दोनों मिला के आपके 100 मार्क्स का आता है. तो 50 ऑब्जेक्टिव एंड 50 डिस्क्रिप्टिव है. तो देयर इज नो स्पेसिफिक वेटेज कि इतना फाइनेंस आएगा, इतना मैनेजमेंट आएगा. ओके, पहले हुआ करता था जब टोटली ऑब्जेक्टिव था. अभी स्पेसिफिक वेटेज नहीं है कि फाइनेंस एंड मैनेजमेंट इतने परसेंट आएगा, 50-50 आएगा या 60-40 आएगा. बट मोस्ट प्रोबेबली इट माइट बी 60-40, ओके, और 50-50. इट मे डिफर, एवरी ईयर इट डिफर्स. सो गिव इक्वल इंपॉर्टेंस. फाइनेंस को जितना आप इंपॉर्टेंस दे रहे हो उतना ही इंपॉर्टेंस आपको मैनेजमेंट के लिए देना चाहिए.
and what is the reason of starting management initially? Very first session में ही मैंने मैनेजमेंट से क्यों शुरुआत की? To reduce your burden, right? This is the subject कि आपने एक बार कर लिया, ठीक है? I don't think so आपको वीडियो रिवीजन भी बार बार करना पड़ेगा. Even if you do the PDF revision, there are, suppose I am teaching you through video, you can note down some examples, ठीक है? Wherever I give you examples, आप note down करिए. Wherever I tell you that the facts are important, okay, or if I tell you that the keywords are important, note down those things. Everything is given in the PDF, okay, in a detail way. सब कुछ है PDF में डिटेल में, लेकिन फिर भी जहां पे मैं कहूंगी कि यार ये एग्जाम्पल है, आप नोट डाउन करिए. So you need to note it down so that you basically don't invest much of your time in video, ठीक है, in management. Once you are done, in case if you are able to do one video revision, that's good, okay. If you don't have time, you can go and revise through PDF after this video, ठीक है. ये एक बार तो आपको देखना जरूरी है, उसके बाद आप PDF से रिवाइज करो. जहां पे भी आपको एग्जाम्पल याद नहीं आ रहा है या तो आपको कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा है, गो एंड रेफर बैक टू द वीडियो. एंड यहाँ पे बहुत बेसिकली बहुत अच्छी चीज इसमें ये रहेगी कि आपको टाइटल मिसमैच वाली चीज यहाँ पे फेस नहीं करना पड़ेगी जो आपने पहले की होगी, राइट? जैसे टाइटल मिसमैच हो जाते थे यहाँ पे. लेट्स सपोज टुडे आई हैव स्टार्टेड मोटिवेशन टॉपिक एंड मे बी इन द नेक्स्ट 6 to 8 सेशंस, इफ आई एम, लेट्स सपोज आई थॉट कि 6 सेशंस में हो जाएगा, लेकिन नहीं होता है और 8 सेशन लग जाते हैं. एंड नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. तो मुझे अगर पढ़ाना पड़ता है कंटिन्यूअसली मोटिवेशन को ही, तो आई विल चेंज द नेम ऑफ द सेशन, ठीक है. मैं सेशन को रीनेम कर दूंगी, तुरंत से आपको सेशन रीनेम कर मतलब हो जाएगा. तो यू विल नॉट फेस एनी डिफिकल्टी विद द टाइटल ऑफ द सेशन, ओके. व्हेनेवर यू नीड टू रिवाइज, यू कैन जस्ट रेफर बैक द सेम टाइटल, ओके, एंड यू कैन स्टार्ट योर रिविजन. So management here is most scoring subject, जिसमें से मैंने कहा आपको मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, ओके, लीडरशिप एंड जनरल मैनेजमेंट, ये आपकी कोर टॉपिक्स है. मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, लीडरशिप एंड जीएम. पहले इतने थे सिलेबस में, इसके अलावा एक और था सिलेबस में, वो था कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ठीक है. अब ये टॉपिक्स तो सेम ही रहते हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ फ्रिंज टॉपिक्स डाल दिए हैं, ओके. ओबी, ऑर्गेनाइजेशनल चेंज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, ये सारे जो टॉपिक्स हैं, लीन सिस्टम, ओके, एचआरएम मॉडल्स, दीज आर ऑल अंडर फ्रिंज टॉपिक्स, ठीक है. ये सारे जो है फ्रिंज टॉपिक्स हैं जो आपके लिए एडिशनल. तो स्टिल फ्रिंज टॉपिक्स भी आपको पढ़ना है, लेकिन जो थ्योरी है, जो कोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जिससे डेफिनेटली सवाल बनते हैं, वो ये टॉपिक्स है: मोटिवेशन, कम्युनिकेशन, जीएम एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ओके. एंड यू हैव एचआरडी एंड एचआरडी यू हैव, ठीक है, एज बुक लिस्ट इज सजेस्टेड. एचआरडी सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमने पढ़ना है, ओके. नश थ्योरी है, इथिक्स भी है, ठीक है. दिस विल आल्सो बी इन कंटिन्यूएशन. मैनेजमेंट का सिलेबस खत्म होने के बाद इथिक्स का स्टार्ट करें. सो आज का जो पहला चैप्टर है हमारा मैनेजमेंट का, वो है मोटिवेशन, ठीक है. सो मोटिवेशन इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर जिससे आपको क्वेश्चंस अगर मैं बताऊं एग्जामिनेशन में, तो 2016 से लेकर 2022 तक का ये ट्रेंड आप देखिए. जस्ट सी द ट्रेंड. 2016 में आरबीआई ग्रेड बी में देयर वर 2 क्वेश्चंस, ठीक है, 2 क्वेश्चंस थे. सेबी में 2016 में और 17 में तो एग्जाम ही नहीं हुआ था, राइट. 2018-19 में एक क्वेश्चन आया, 2021 में कोई क्वेश्चन नहीं आया, 2022 में 3 क्वेश्चंस आए, ओके, 3 क्वेश्चंस. एंड इन सेबी ग्रेड ए फेज 1 ओनली 1 क्वेश्चन इन 2021 एंड फेज 2 में 2018 में 1 क्वेश्चन. सेबी में और आरबीआई में दोनों के सिलेबस का कॉमन टॉपिक है मोटिवेशन, ठीक है. So this will comprehensively cover your objective, descriptive, both for RBI, SEBI, and in case NPS आता है, okay. So there is a news that NPS will also come up with its notification very soon. So NPS का जो syllabus है completely SEBI grade A की तरह है. So वहाँ पे भी ये टॉपिक आपको बहुत हेल्प करेगा, okay. Now
In this topic today itself I'm starting with the discussion as everything is clear. ठीक है, जो भी ओरिएंटेशन था हमारा, इंट्रोडक्शन था सिलेबस का, वो पहले भी हम देख चुके हैं. तो आई विल सिंपली स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट टॉपिक टुडे, दैट इज मोटिवेशन. अब ये जो मैंने आपको बताया नंबर ऑफ क्वेश्चंस के बारे में बताया. ओके, दीज आर द क्वेश्चंस. ओके, एक क्वेश्चन आया या दो क्वेश्चन आए, इट कैन बी ऑब्जेक्टिव और डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, अब जो क्वेश्चंस आए उसको हम पीवाईक्यूज में करेंगे. ऑब्जेक्टिव सेशन में पीवाईक्यूज में करेंगे. क्विज में भी मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डाल दूंगी. अब ये जो क्वेश्चंस है, अगर ऑब्जेक्टिव का आया होगा तो या तो 1 मार्क का क्वेश्चन आया होगा या तो 2 मार्क का आपको केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आया होगा. अगर डिस्क्रिप्टिव आया होगा तो 10 मार्क का या 15 मार्क का आया होगा. ठीक है, सो इवन इफ वन क्वेश्चन देन स्टिल इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक भी क्वेश्चन आता है तो भी, और आने की ज्यादा चांसेस है क्योंकि इसमें थ्योरीज बहुत सारी हैं. स्पेसिफिकली आपके सिलेबस में थ्योरीज के नाम भी दिए हुए हैं कि ये थ्योरीज है. ठीक है, तो 10 मार्क का या 15 मार्क का भी क्वेश्चन यहाँ से डिस्क्रिप्टिव में जो है आपको देखने मिल सकता है. अब मोटिवेशन का मीनिंग, elements, process, types and theories of motivation. Okay, besides this there are few concepts related to motivation like incentives, morale. Okay, that also will be doing, but आज के सेशन में ये हम करेंगे and theories को start करेंगे. Okay, so there are types पढ़ेंगे and then we will start with the theories. So now my very first question to you is, what is motivation for you? आप सबके लिए motivation क्या है guys? Can you tell me in one word what is something that is motivating you? See, जैसे आप better living, okay, you want to live a better life, you need positive reasons. Very good. Yes, peers are doing much better. Okay, so your peers are doing much better, so you feel motivated कि हम भी कर सकते हैं. ठीक है, so it can be anything which varies from individual to individual, person to person, situation to situation. ऐसा है क्या आज आप सोच रहे हो बेटर लिविंग होना चाहिए, लेकिन अगर विशेष एक अच्छी जॉब लग गई तो फिर बेटर लिविंग का टेंशन ही नहीं, राइट? एक अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग आप मेंटेन कर पाते हो, देन इसके बाद कोई और चीज आपको मोटिवेट करेगी. यस और नो? या, सो इट डिफर्स फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन ऑल्सो एंड फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ऑल्सो. ठीक है, सो अब मोटिवेशन क्या हो सकता है? What does motivation exactly mean? Motivation describes the pursuit of goals or desirable objects for the human being, and it is based on emotional and neuronal activities. It triggers the readiness to act and is therefore the driving force for behavior. It is something that causes you to act. Motivation is something that causes you to act. It is a driving force. For example, you are preparing for RBI, right? Why are you preparing for RBI? What is causing you to act in that manner? Why are you preparing? The reason might be different for every person here, right? So some of you are saying कि we need status. ठीक है, हमें status चाहिए, हमें recognition चाहिए, हमें good salary and perks चाहिए, right? Some of you might be saying यार बस job चाहिए. Okay, safety, job safety, security, okay, financial benefit. So for every person the reason is different. So what is causing you to act in that manner? आपके लिए driving force क्या है? आप RBI के लिए क्यों prepare कर रहे हैं? So that is your motivation. Why are you motivated to become an RBI officer? Just for status and recognition or just for salary? It can be anything. So motivation जो आपको goal की ओर लेके जाए, right? It is a driving force. It triggers the readiness. आपके अंदर एक willingness है, ठीक है, एंड आप एक्ट करते हो, आप उस मैनर में बिहेव करते हो, आप उस कोशिश में लगे रहते हो ताकि आपको आपका गोल अचीव हो. आपके लिए गोल है RBI ग्रेड बी ऑफिसर,
and that is why you are preparing, you are joining the course, right? You are reading, you are revising, you are appearing for the mocks. So that things, okay, whatever activities or behavior that you are doing, that is causing you to act in that manner. So motivation describes the pursuit of goals or desirable objects for the human being, and it is based on emotional and neuronal activities. ये हमारे इमोशंस या फिर हमारे न्यूरोनल एक्टिविटीज से जुड़ा हुआ है. हम क्या सोचते हैं, ओके, हम क्या सोचते हैं, हमारी सोच क्या है, क्यों चाहिए हमें ये चीज, क्यों करनी हमें, ओके. सो दैट इज डिपेंडेंट ऑन योर इमोशनल एंड न्यूरोनल एक्टिविटीज. नाउ इन एन ऑर्गेनाइजेशनल कंटेक्स्ट, अब ये चीज हम आरबीआई के एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं. सो दैट यहाँ पे सिर्फ हमें एक इंडिविजुअल के लिए मोटिवेशन क्या होता है ये जानना जरूरी नहीं है, ठीक है. अब एक इंडिविजुअल की बात भी हम कर ले तो कोई भी एग्जाम्पल आप दे सकते हो, ठीक है. यू कैन लर्न द डेफिनेशन ऑफ मोटिवेशन एंड यू कैन गिव एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल, an individual, for an individual is motivated to do bodybuilding. क्यों? What is the reason? You do bodybuilding, ठीक है, आप जिम जाते हो, आप बॉडी बनाते हो. What is the reason for you? Let's suppose Vishesh, Vaibhav, all of you go daily for bodybuilding. Good health, very good. So for Vaibhav the reason is maintaining good health, ठीक है. So health के लिए bodybuilding कर रहा है Vaibhav. On the other hand, might be Vishesh is doing bodybuilding to impress his girlfriend. Might be ना, हो सकता है. Yes or no? हो सकता है. तो हर एक के लिए यहाँ पे मोटिवेशन क्या है, अलग है, ठीक है. वैभव के लिए अलग है, विशेष के लिए अलग है. सो व्हाट इज कॉजिंग यू टू एक्ट, द रीजन, वो रीजन की वजह से आप मोटिवेटेड हो कि आपको बॉडी बिल्डिंग करना है, राइट. सो देयर शुड बी अ रीजन टू बिकम मिस्टर. सी दैट इज ऑल्सो अ रीजन. वेरी गुड. सो ये जो भी है, ये एक इंडिविजुअल का एग्जाम्पल आप लिख सकते हो. ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट की अगर हम बात करें, ओके, इफ वी स्पीक अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन में, ओके, एक ऑर्गेनाइजेशन में अ पर्सन इज मोटिवेटेड. व्हाई इज अ पर्सन मोटिवेटेड? क्या मोटिवेशन हो सकता है? जैसे मैंने आपको बताया, स्टेटस, रिकॉग्निशन, या तो फाइनेंशियल बेनिफिट्स, मॉनेटरी बेनिफिट्स, राइट, दैट माइट बी मोटिवेशन. यू आर डूइंग योर जॉब बिकॉज यू वांट टू हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है. आप अच्छा जॉब चाहते हो क्योंकि आपको अच्छी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग चाहिए. सो यू आर वर्किंग हार्ड इन योर जॉब, सो दैट इज अ मोटिवेशन फॉर यू. समवन एल्स इज डूइंग अ जॉब टू अर्न गुड सैलरी, ओके, और टू गेन सम काइंड ऑफ रेपुटेशन इन द सोसाइटी, सो दैट इज मोटिवेशन फॉर हिम. सो एक ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में भी मोटिवेशन जो है डिफर करता है. So, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी जो मोटिवेटेड एम्प्लॉइज होते हैं, ओके, द वंस हु आर मोटिवेटेड इन द ऑर्गेनाइजेशन, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, मोटिवेटेड हैं, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना पसंद करोगे, ठीक है. आप अपने कलीग्स को हेल्प करोगे. यू रिमेन कमिटेड टू अचीविंग योर टारगेट्स. जो कंपनी के टारगेट्स होते हैं उसमें आप कमिटेड फील करते हो. इंटरेस्ट and concern for the business. You show that you are interested in the growth of the business. You show concern towards the business. Low levels of absenteeism. ठीक है, आप डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी मेंटेन करते हो. एब्सेंटिज्म ज्यादा नहीं होता है आपके एंड से अगर आप मोटिवेटेड हो. ऑन द अदर हैंड, इफ अ पर्सन इज डीमोटिवेटेड, he will lack discipline. डिसिप्लिन नहीं होगा, काम को डिले करेगा, ओके, पंक्चुअलिटी नहीं होगी, डिसिप्लिन नहीं, ऑनेस्टी नहीं, पुअर टाइम कीपिंग, हाई लेवल ऑफ एब्सेंटिज्म, रिस्पॉन्सिबिलिटी को अवॉइड करेगा, कस्टमर सर्विस पुअर होगी, कलीग्स को हेल्प नहीं करेगा, या तो बिजनेस में कंसर्न या इंटरेस्ट लैक करेगा. सो एक ऑर्गेनाइजेशन में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है फॉर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. तो जो भी चीज हम पढ़ेंगे, we will not only think about the individual perspective, but also we will apply this in workplace. ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में भी हम इसे अप्लाई करेंगे. आगे जो भी थ्योरीज हम पढ़ेंगे, we will think यार ठीक है, ये तो हुई इंडिविजुअल की बात, ये थ्योरी हमने पढ़ी, बट यू हैव टू थिंक कि इसको हम ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में कैसे अप्लाई करेंगे, इसके क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन में ये थ्योरी कैसे हेल्प करेगी, ये चीज आपको सोचनी होगी. ओके,
So you have to go through the content, you have to read the theory, and you have to apply your mind rationally to think that what will be the application of this theory in organizational context. Okay. Good afternoon, Dichisha. Thank you so much. चलो, so motivation ये जो word है, ये motivus word से derived है. Okay, so word motive, it is defined as needs, wants, drives or impulses within an individual. एक इंडिविजुअल के अंदर जो नीड होती है, वांट होती है, ड्राइव होती है, डिजायर होती है, इम्पल्स. ओके, हर बंदे के अंदर एक ख्वाहिश है, इसीलिए वो कुछ करना चाहता है, इसीलिए वो मोटिवेटेड फील करता है. सो मोटिव का मतलब यही है, नीड. ओके, योर इंट्रिंसिक डिजायर, वांट दैट यू नीड टू फुलफिल, राइट? योर विलिंगनेस, योर एक्ट ऑफ रेडीनेस. So that is your motive. Motivation is the process that account for individual's intensity, direction and purpose. इसको हम आगे देखेंगे कि एक मोटिवेशन पूरे प्रोसेस के थ्रू कैसे जाता है, क्या क्या एलिमेंट्स के होना यहाँ पे जरूरी. अब जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स है, हर एक का लेवल ऑफ मोटिवेशन अलग होगा, राइट? इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इट डिफर्स, टाइम टू टाइम इट डिफर्स. आज आप बहुत मोटिवेटेड हैं, हो सकता है कल आप इतने मोटिवेटेड ना रहो, ऐसा ना हो, बट मैं चाहती हूँ कि आपका मोटिवेशन बढ़े, दिन ब दिन बढ़े. सो ऐसा हो सकता है, राइट? यू गाइस आर लो ऑन मोटिवेशन टुडे, बट धीरे धीरे जैसे हम सिलेबस कंप्लीट करते चलेंगे, यू विल फील कि यस मैम, इट्स डूएबल, आई कैन डू इट. सो दैट इज डिफरेंट टाइम्स पे, डिफरेंट सिचुएशंस में मोटिवेशन का लेवल बदलता है. सेम गोज विद द ऑर्गेनाइजेशन. एक ऑर्गेनाइजेशन में भी एक इंडिविजुअल आज बहुत मोटिवेटेड होगा, राइट? वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, बिकॉज ही फील्स कि अगर मैंने अच्छे से काम किया तो मुझे अच्छा सैलरी हाइक मिलेगा, मुझे अच्छे मॉनेटरी बेनिफिट्स मिलेंगे, मेरा प्रमोशन होगा. लेकिन अगर उसके साथ उसने जितना डिजायर किया था, अगर उतना उसको बेनिफिट नहीं मिल रहा है, अगर उतनी सैलरी हाइक नहीं मिल रही है उसकी, तो क्या उसका मोटिवेशन का लेवल सेम रहेगा जो आज था? अगर एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से उसको बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, राइट, देन हिज लेवल ऑफ मोटिवेशन विल गो डाउन, विल डिक्लाइन. सो टाइम टू टाइम, सिचुएशन टू सिचुएशन भी जो है यहाँ पे लेवल ऑफ मोटिवेशन ऑर्गेनाइजेशन में भी डिफर करता है. फाइन. सो मोटिवेशन इज व्हाट कॉजेस अस टू एक्ट, राइट? एक्ट, जो हमें एक्ट करने पे मजबूर करे, चाहे वो कुछ भी हो. ओके, गेटिंग अ ग्लास ऑफ वाटर टू रिड्यूस योर थर्स्ट. इफ यू आर थर्स्टी, then you need water. ठीक है? So you are acting, you are getting a glass of water for yourself. So what is motivation for you? Your thirst, right? Thirst. You are hungry, you need food. So what is motivation for you? Your hunger, right? So that is causing you to act in that way. Example, Riya keeps on studying because she is motivated to become RBI grade B officer. So this is an example of motivation. Now there are three words, related words, one marker question, जिसमें examples में आपके options डाले जाते हैं. You have to identify whether it is a motive, motivator or a motivating. Okay, they are slightly different from each other. Okay, and यहाँ पे होता है confusion. Motive, जैसे मैंने कहा, motive मतलब inner state of an individual. Okay, जो आपका need है, desire है, inner state of an individual to direct his behavior towards a goal, something that causes you to act. Example, incentive. You are working, you are going for a job because you need incentive. You are working very hard to achieve the targets. Why? Because you need incentive. So that is motive. What is your need? ठीक है, आपके लिए जरूरत क्या है? Need, inner state of an individual is a motive for you. Motive prompt, people prompt to action. अब मोटिव क्या करता है? वो आपको एनर्जाइज करता है, राइट? दे एनर्जाइज योर बिहेवियर, दे कॉज यू टू एक्ट इन दैट मैनर. सो मोटिव इज लाइक अ एनर्जाइजर फॉर यू. मोटिवेटर, समथिंग दैट प्रोवाइड्स अ रीजन और अ स्टिमुलस टू डू समथिंग. अब मोटिवेटर क्या हो सकता है? मोटिवेटर, पर्सनल ग्रोथ, recognition, family, power, money, freedom, sex, success, influence, achievement. These are the motivators, right? Motivators. Something that provides a reason
or stimulus to do something. The reason is nothing but a motivator. अब यहाँ पे आप कहोगे, if I take an example of you are thirsty. You are thirsty. What is motive and what is motivator for you? Can you tell me motive क्या है आपके लिए and motivator क्या है? Suppose a person is thirsty and he is getting a glass of water to drink. तो motive क्या है और motivator क्या है? Both appear similar. ठीक है. Now I will differentiate with the help of example here. See, an individual is thirsty. ठीक है. You are thirsty, suppose. So thirst is your need. Thirst is your need. That is your motive. And getting a glass of water is motivator. Okay, getting a glass of water is motivator for you. Something that provides a reason or stimulus to do something. Why are you getting that glass of water? Because you have a motive. You are thirsty. So that is the slight difference between motive and motivator. Thirst is motive, that is your need. Motivator is getting a glass of water. Motivating, term that implies one person induce another to engage in action to satisfy the motive. Yeah, as Vishesh gave an example of Sandeep Maheshwari. He is a motivator, as you said, right? Motivator hai. But the act that he is doing is motivating, right? One person inducing another to engage in the action to satisfy the motive. I am motivating you to become an RBI officer. So motivating is act or it is a process. Okay, it is a process or it is a act. Okay, so one person is inducing another to engage in that action. I am inducing you, okay, to study hard, to satisfy your motive, to achieve your goal, right? आपका motive जो था उसको satisfy करने के लिए मैं आपको motivate कर रही हूँ. So that act of mine is motivating. ठीक है. Now what are the elements of motivation? Motivation के जो elements हैं यहाँ पे याद रखने आपको. It is IDP. Intensity, direction and persistence. There are three key elements. IDP. Intensity मतलब कितना hard आप try कर रहे हो, right? This person is doing bodybuilding because जो भी reason है इसका कितने intensity के साथ कर रहा है, how hard he is trying. Okay, so most of us focus when we speak about motivation, we focus upon intensity. ठीक है, हर एक को बनना है आरबीआई मैनेजर, लेकिन क्या आप कितनी कोशिश कर रहे हो, राइट? व्हाट्स योर इंटेंसिटी? ठीक है, सो दैट इज हाउ हार्ड अ पर्सन कीप्स ऑन ट्राइंग. नेक्स्ट इज डायरेक्शन. डायरेक्शन हाई इंटेंसिटी तो होगी, राइट? सबकी इंटेंसिटी होगी, हार्ड ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अगर गलत रास्ते जा रहे हैं, गलत सोर्सेस फॉलो कर रहे हैं, राइट? यू कीप ऑन रीडिंग ऑल द बुक्स दैट आरबीआई हैज मेंशन्ड. ओके, आपको लगेगा कि यार आरबीआई ने अपने बुक लिस्ट में इतने सारे बुक्स दिए हैं, तो मैं भारती पाठक भी खरीदूंगा, मैं रमेश सिंह भी खरीदूंगा, मैं प्रसन्ना चंद्रा भी खरीदूंगा, एंड मैं कवर टू कवर ना सब कुछ पढ़ूंगा. ओके, बट लेट मी टेल यू, if you do this mistake, you are not going to clear your examination, because there are so many topics that are not a part of your syllabus. Okay, ऐसे सारे topics उसमें mentioned है जो आपके syllabus में है. And even if you follow the syllabus, ठीक है, अगर आप syllabus सामने रखे फिर वो topic पढ़ रहे हो, फिर भी questions जो है उन books में से पूछे नहीं जाते. Not every question. I'm not telling कि सारे, but you will waste lot of your time in reading many unnecessary things also. Okay, even you stick to the syllabus also, there are so many unnecessary things that RBI is not asking. For this purpose, you can simply refer to the PYQs. ठीक है, आप previous year questions देख लो and then देखो book में क्या है, तो आपको लगेगा यार इतना पढ़ने के बाद भी okay, जो RBI पूछ रहा है वो तो बुक से पूछ नहीं रहा है. ठीक है, we have to study limited things referring to our PYQs. ठीक है, हमें एक दायरे के अंदर पढ़ना है जितना आरबीआई पूछ रहा है, और वो ट्रेंड हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही समझना है. ठीक है, so you will keep on doing lot of numericals
from the topics that are mentioned in the syllabus also, but still they are not asked in the examinations. And then you are going to waste your time. And one day you will feel like quitting. Okay. So for this purpose, you need a proper direction. आपको direction, proper guidance होना जरूरी है. ठीक है. आपका goal है, आप hard try कर रहे हैं, intensity भी है आपके अंदर, लेकिन जब तक इंटेंसिटी के साथ साथ डायरेक्शन नहीं होगा, सही रास्ता नहीं पता चलेगा, तब तक आपका जो मोटिवेशन है वो कंप्लीट नहीं होगा. सो हाई इंटेंसिटी इज अनलाइकली टू लीड टू फेवरेबल जॉब परफॉर्मेंस आउटकम्स. ओके, इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा इंटेंसिटी होगी तो आउटकम फेवरेबल ही होगा. ओके, कोशिश हर एक बंदा कर रहा है, राइट? एवरीवन इज स्टडीइंग, एवरीवन इज ट्राइंग हार्डर, राइट? बट इफ दे आर नॉट इन द राइट डायरेक्शन, it will not lead to a favorable outcome. Okay, results positive नहीं बनेंगे. So unless the effort is channelized, effort को क्या करना है? Channelize करना है, सही रास्ते पे लेकर आना है, so that ज्यादा से ज्यादा इसके benefit हो, whether it is an individual or the organization. Organization में भी अगर आपको आपका motivation है, you want to get promoted, right? Suppose you join as a RBI grade B manager and you need to go till deputy governor. So you should know what are the things that you need to do, right? So your efforts should be channelized in this manner. Suppose you think you have to become the deputy governor and you keep on studying for other exams, right? You keep on studying for UPSC. You are not giving the internal exams that RBI is conducting, right, for promotion. Rather you are focusing on UPSC only and you are thinking कि आपको ना deputy governor तक के जाना है. So this is not going to be possible, right? If you have a dream to reach here, then you have to take efforts in that direction. आपके जो efforts होने चाहिए उस direction में होने चाहिए. So quality of efforts as well as intensity दोनों matter करते हैं. Effort directed towards and consistent with the organization goal is a kind of effort one should be seeking. So पहला इंटेंसिटी होना चाहिए, दूसरा डायरेक्शन होना चाहिए एंड तीसरा होना चाहिए परसिस्टेंस. परसिस्टेंस मतलब आप कितने देर तक टिके हो, राइट? आप कितना कंटिन्यूअसली कर रहे हो, राइट? हाउ लॉन्ग यू आर प्रिपेयरिंग. यू स्टार्ट टुडे एंड यू एंड विद इन अ मंथ, देन यू आर नॉट गोइंग टू अचीव योर गोल. इफ यू कीप ऑन प्रिपेयरिंग अनटिल एंड अनलेस, जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलता तब तक आप लगे रहो. That is nothing but persistence, continuous efforts. Okay, लगातार कोशिश करना, maintaining your efforts. Motivated individuals stay with the task long enough to achieve their goal, right? If you feel demotivated at a point of time, take a break, right? Figure out the things and then again try and keep continuing. So that is persistence. So what are the three elements? अभी तक आपने कितने elements पढ़े, और I mean कौन-कौन से elements पढ़े मोटिवेशन के? देखो, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएगा. मोटिवेशन का मीनिंग आपको याद करना है, डेफिनेशन याद करना है, नॉट नेसेसरी जो मैंने दिया है वही. ओके, यू कैन सिंपली गूगल ऑल्सो. जो भी मोटिवेशन का डेफिनेशन आपको एकदम अच्छा लगता है वो आप याद करना. दूसरी चीज, व्हाट आर द एलिमेंट्स? एलिमेंट्स IDP, इंटेंसिटी, डायरेक्शन, परसिस्टेंस. ओके, तीनों एलिमेंट्स याद हो गए. कम ऑन, लेट्स मूव अहेड. So this is your today and you have to reach tomorrow, right? Here, so you have to identify resources, ability, skills. आपके अंदर क्या क्या skills हैं, ठीक है? Even while preparing for bank exam or a regulatory body exam, you identify your skills, ठीक है? Whether you are capable of becoming RBI grade B officer or you need to prepare for a bank exam, right? You identify your skills, your ability, you search for resources. Then you have some guiding stars and plans. You have a drive, need, okay, passion, potential, okay. Then you have some vision, ideas, theories. Then you have friends, peers, social factors, okay. आपके जो peers है, peer group है, you have peers, you have curiosity and care, ठीक है. When I reach my goal, then will I make my parents proud, my teachers proud, okay. How will I work for our economy? So that is your curiosity. And you reach your goal, that is your tomorrow. So this is the gap, motivation gap. यहाँ से यहाँ तक का सफर आपको तय करना है. That is nothing but the entire process that you will go through. So
प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन में आपके पास एक मोटिव है, मोटिव मतलब नीड है, ओके, मोटिव मतलब नीड, द इनर स्टेट ऑफ माइंड एज आई टोल्ड। यहाँ पे आपको जाना है गोल, राइट, एंड दिस इज योर बिहेवियर। बिहेवियर मतलब आप क्या एक्टिविटीज करोगे, सेट ऑफ एक्टिविटीज दैट यू नीड टू परफॉर्म, ठीक है। यू हैव अ मोटिव, you need to reach your goal, and for that purpose you will act, you will perform a set of activities, like you will search for resources, you will join the courses, you will start your revisions, right, you will make the notes, you will start with current affairs, reading newspapers or articles, right, you will start attempting mocks, quizzes, so that are nothing but the set of activities. So अगर आपका मोटिव था, आपने बिहेव किया उस मैनर में, एंड अगर आप गोल तक के पहुंच गए, देन टेंशन रिड्यूसेस, ओके, टेंशन रिडक्शन। अब यहां से यहां तक जाने के लिए आपके माइंड में टेंशन होगा, यस और नो, एवरीवन इज वरीड हियर कि यार मोटिव है, गोल तक के जाना है, टेंशन है कि नहीं है। टेंशन का मतलब ये नहीं है कि तोड़ फोड़ कर रहे हो, टेंशन आ रहा है मैम कैसे करेंगे। टेंशन का मतलब है योर स्टेट ऑफ माइंड इज नॉट रिलैक्स्ड, यस और नो। जब तक आप आरबी अचीव नहीं कर लेते, सबका स्टेट ऑफ माइंड कैसे है, नॉट रिलैक्स, अनरिलैक्स्ड, राइट। सो यू आर नॉट इन अ रिलैक्स्ड सिचुएशन, दैट इज नथिंग बट फ्रस्ट्रेशन, ओके, या टेंशन, जिसको हम टेंशन ये वर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। वंस यू अचीव योर गोल, your tension will reduce, right, you are satisfied, you are happy, and there is tension reduction. But if you don't satisfy your goal, if you don't achieve your goal, then what happens is, in turn, there it creates frustration, in turn it creates frustration in your mind. आपको लगेगा यार अब क्या करें, नहीं निकला, थोड़ा फ्रस्ट्रेट होगा माइंड। so that is the process of motivation, where there is a motive, there is a behavior, you reach your goal, then it will lead to tension reduction, which is nothing but your feedback. Outcome क्या निकलेगा, feedback क्या निकलेगा, tension हल्का हो गया। Can the feedback be negative? In case of process of motivation, पूरे process में feedback negative हो सकता है, yes, feedback negative का मतलब है फ्रस्ट्रेशन, ओके, टेंशन रिड्यूस नहीं होगा, इन टर्न आपको फ्रस्ट्रेशन फील होगा अगर आप गोल तक नहीं पहुंच पाते। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ना गाइस, ये सिर्फ एक इंडिविजुअल के लिए नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो यू विल गो थ्रू द बेसिक एलिमेंट्स और द प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन, बिहेवियर, ओके, क्या होता है, मोटिव्स क्या होते हैं। मोटिव मैंने आपको पहले भी समझाया, जो हमारा इनर स्टेट ऑफ माइंड है, ठीक है, जो आपको एनर्जाइज करता है, दैट कॉजेस यू टू एक्ट इन दैट मैनर, राइट। सो दिस आर द मोटिव्स। योर गोल, गोल में आप अपने मन से भी एक्सप्रेस कर सकते हो उसको, गोल क्या है आपके लिए। देन पूरा जो प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन है, इट गोज थ्रू अ सीरीज ऑफ डिस्क्रीट स्टेप्स, ओके। नीड्स और मोटिव्स आपका स्टार्टिंग पॉइंट है यहाँ पे मोटिवेशन का। अगर आपकी नीड अनसेटिस्फाइड है तो उससे आपके माइंड में टेंशन होता है, दैट स्टिमुलेट्स ड्राइव्स विद इन एन इंडिविजुअल, ओके। एक चीज अनसेटिस्फाइड है, सपोज यू नीड ग्रोथ इन योर ऑर्गेनाइजेशन, आप जहां पे काम कर रहे हो आपको ग्रोथ चाहिए, राइट, यू नीड ग्रोथ, यू नीड प्रमोशन, बिकॉज यू थिंक कि अगर मुझे सैलरी हाइक मिल गया तो मैं कार खरीद लूंगा, यू वांट टू बाय अ कार फॉर योरसेल्फ। सो जब तक ये ग्रोथ नहीं मिलती, यू फील अनसेटिस्फाइड, ओके, एंड फॉर दैट you try, you keep trying. So these drives generate a surge behavior to achieve particular goals. आप गोल अचीव करने के लिए आप क्या करोगे, दिन रात मेहनत करोगे, that will satisfy the need and lead to reduction of tension, ठीक है। अगर आप दिन रात मेहनत करते हो and you get a salary hike, then you are able to buy a car for yourself, then that will reduce your tension. The action taken by individual will lead to reward or goal which satisfies his needs. And no matter which theory of motivation the manager is following, the process will be similar. आगे जितने भी theories हम पढ़ेंगे, okay, no matter which theory you are following, but यही process follow होगा. Employee motivation is crucial concern for management, mainly because the role of the employee motivation plays in performance. जैसे मैं यहाँ पे बात कर रही थी एक एम्प्लॉय की, हम ऑर्गेनाइजेशन कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे एक एम्प्लॉय की। अगर वो एम्प्लॉय को सैलरी हाइक मिल जाती
तो फीडबैक क्या हुआ यहाँ पे प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन में, feedback is positive. Okay, he gets salary hike, the feedback is positive. If the organization doesn't value his efforts and he doesn't get salary hike, or he gets a very less salary hike, then the feedback is negative. यहाँ पे feedback क्या हो जाएगा, negative हो जाएगा. And if the feedback is negative, the feedback is negative, that is your आपका जो सेटिस्फैक्शन है, ओके, नीड विल नॉट बी सेटिस्फाइड. यहाँ पे जो नीड सेटिस्फैक्शन है वो हो जाएगा नीड नॉट सेटिस्फाइड और नीड डिससैटिस्फाइड. एज अ रिजल्ट दैट विल क्रिएट फ्रस्ट्रेशन. ठीक है, सो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ मोटिवेशन. बिहेवियर में हम ऐसे भी जो है इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं. सो दीज आर द 5 स्टेप्स. ये 5 स्टेप्स हैं. पहले तो आप अनसेटिस्फाइड नीड्स एंड मोटिव्स को आइडेंटिफाई करो कि आपकी कौन सी ख्वाहिशें अधूरी है, राइट? आपके नीड्स क्या है, आपका इनर स्टेट ऑफ माइंड क्या कह रहा है. सो आइडेंटिफाई दोस. देन व्हाट इज टेंशन, ओके, व्हाट इज क्रिएटिंग टेंशन. ओके, इट कैन बी फिजिकल टेंशन, साइकोलॉजिकल और सोशियोलॉजिकल टेंशन. इट मींस यू नीड मे बी फिजिकल, मतलब आपको जॉब चाहिए फॉर योर सर्वाइवल. साइकोलॉजिकल, यू नीड ग्रोथ, राइट? सोशियोलॉजिकल, मे बी यू नीड रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी. दैट इज व्हाई इट इज क्रिएटिंग टेंशन. रीजन कोई भी हो सकता है. एक्शन टू सैटिस्फाई नीड्स एंड मोटिव्स. क्या क्या आप एक्शन करोगे, बिहेव कैसे करोगे, राइट? दैट इज योर सेट ऑफ एक्टिविटीज. गोल accomplished. Goal once accomplished, the feedback will be positive. If the goal is not accomplished, the feedback will be negative, right? So you can go through the notes. Now, consequences of the non-fulfillment of needs. जैसे मैंने आपको बताया फीडबैक क्या हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. तो अगर फीडबैक नेगेटिव है, उस बंदे को सैलरी हाइक ही नहीं मिला, तो उसके माइंड में क्या होगा, टेंशन होगा. और अब पहले जितने एफर्ट्स डाल रहा था वो क्या अब उतने डालेगा? जितना हार्ड वर्क पहले किया था उसने सैलरी हाइक के लिए, कार खरीदने के लिए, क्या अब वो उतने एफर्ट्स डालेगा? अगर उसका फीडबैक नेगेटिव आता है, उसकी नीड्स फुलफिल नहीं हुए, तो एज अ रिजल्ट उसके एफर्ट्स क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे, राइट? मिनिमम हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, या तो वो फ्रस्ट्रेटेड फील करेगा, या तो कोई स्टेप वो लेगा. तो वो सारे जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं, दैट इज नथिंग बट कॉन्सिक्वेंस ऑफ नॉन फुलफिलमेंट ऑफ नीड. अगर नीड नॉन सेटिस्फाइड रह जाती है, तो देयर कैन बी फ्लाइट और देयर कैन बी एपैथी. वेरी इंपॉर्टेंट. फ्लाइट मतलब एक्सटर्नल विड्रॉल, apathy matlab internal withdrawal. Just focus on this. If your need is not satisfied, you withdraw externally. External withdraw karna matlab quit karna. You quit the job. ठीक है, नहीं करना मुझे जॉब, मेरे ऑर्गेनाइजेशन ने मुझे वैल्यू नहीं किया, राइट? मुझे जो चाहिए था वो नहीं मिला. I kept on trying, I worked so hard day and night, but I did not get any kind of salary hike. So that may be quitting the job. Flight, external withdrawal. Internal withdrawal, apathy. Apathy matlab you are still in the job, but you are not that motivated. Okay, you are still in the job, but not as before. But not as before. Just note down in your notes. If you are making, if not making, then no worries. Just remember. Apathy का मतलब क्या है? Internal withdrawal. मतलब आपने जॉब क्विट नहीं किया, जॉब पे तो हो आप, लेकिन आपका ध्यान नहीं है जॉब में, या तो आप जितनी शिद्दत से कर रहे थे पहले मेहनत, अब उतना नहीं कर रहे. ओके, सो दैट इज इंटरनली विथड्रॉइंग योरसेल्फ फ्रॉम द वर्क. नॉन सेटिस्फैक्शन की वजह से फ्रस्ट्रेशन हो रहा था, फ्रस्ट्रेशन की वजह से फ्लाइट या एपैथी हो सकती है. यू फील फ्रस्ट्रेटेड, दैट में लीड टू एंगर, एग्रेशन. एग्रेशन मतलब एंगर. एंगर इंटरनलाइज्ड हो सकता है या एक्सटर्नलाइज्ड हो सकता है. इंटरनलाइज मतलब नॉट एक्सप्रेसिंग, ओके, एक्सप्रेस नहीं करना, गुस्सा पी जाना, ओके, इंटरनलाइज. एक्सटर्नलाइज्ड मतलब गुस्सा निकालना, शो करना एंगर टुवर्ड्स द सोर्स, टुवर्ड्स अदर्स. सोर्स का मतलब कौन है यहाँ पे? सोर्स कौन है? गुस्सा किस पे दिखाया जाएगा? पहले तो इंटरनलाइज मतलब गुस्सा पी गया, गुस्सा नहीं दिखाया. एक्सटर्नलाइज्ड अग्रेशन, गुस्सा किस पे दिखाया जाएगा? अगर आपका नीड सैटिस्फाइड नहीं है, देन यू एक्सप्रेस
towards source. source मतलब towards your boss, ठीक है, source मतलब boss. towards others, towards others का मतलब है maybe towards wife, children, spouse. okay, if female है to the husband, male है to the wife. wife पे गुस्सा करना, spouse पे गुस्सा करना, या तो children पे गुस्सा करना, ठीक है. so towards other, गुस्सा किसी पे भी निकल सकता है. person, person के अंदर ही आएगा wife या children. inanimate object, ऑब्जेक्ट के प्रति गुस्सा अगर आपका निकलता है मतलब तोड़ फोड़ करना. ओके, घर के ग्लास तोड़ना, टेबल चेयर जो भी है तोड़ फोड़ करना. टूवर्ड्स द ऑब्जेक्ट, inanimate object. very good. okay, towards the source, towards person, towards object. okay, can be anything. अब इसके अलावा अगर आपकी नीड सेटिस्फाई नहीं हुई तो और एक कॉन्सिक्वेंस हो सकता है. कैन यू टेल मी, कैन इट ऑलवेज बी फ्रस्ट्रेशन? हमेशा से फ्रस्ट्रेशन ही होगा क्या बंदा, मतलब फ्रस्ट्रेटेड ही होगा क्या, एंगर ही दिखाएगा क्या, या तो खुद को भी दोष देगा, डिप्रेशन में जाएगा. ठीक है. ओके, सो दैट इज डिप्रेशन. या एग्रेशन में ही आएगा ऋतुजा. ओके, एग्रेशन. जस्टिफिकेशन. ओके, जस्टिफिकेशन रैशनलाइजेशन को कहते हैं. ओके, यहाँ पे क्या है, देयर इज वन मोर थिंग. ओके, जस्ट नोट डाउन रैशनलाइजेशन. रैशनलाइजेशन का मतलब क्या है, यू जस्टिफाई द आउटकम्स. रैशनलाइज मतलब जस्टिफाई द आउटकम्स. जस्टिफाई करना मतलब रीजन ढूंढना. ठीक है, मेरी नीड फुलफिल नहीं हुई मतलब मेरे में कुछ कमी रही होगी. ओके, खुद को दोष देना. दूसरी चीज, यार बॉस अपना ठीक नहीं है. ओके, मेरे आउटपुट को वैल्यू नहीं करता, मैंने बहुत काम किया था लेकिन मेरे जो आउटपुट था या तो मेरे जो एफर्ट थे उसको वैल्यू नहीं किया. बॉस को दोष देना या खुद को दोष देना. जस्टिफाई करना, रैशनलाइज करना, जस्टिफाइंग द आउटकम्स. ओके, जस्टिफाई करना, रीजन देना आउटकम्स का. that is rationalization. okay, so within organization try to achieve best, but within organization try to, can that be the consequence of non fulfillment of needs? हाँ, within organize, suppose you're telling within organization try to achieve best, it means you are justifying मेरे efforts कम रहे होंगे, next time मैं और efforts put करूंगा. right, so that is rationalization. okay, rationalization. so ये इतने सारे हैं. if I ask you anything, can you be able to answer me? what is flight, guys? what is flight? can you tell me what is flight? flight मतलब quit. okay, okay, great. next, what is apathy? stay within the organization but not as before. right, yeah, not focused as before. ठीक है, that's all. now types of motivation we will be studying. types of motivation can be positive or negative, extrinsic or intrinsic, basic or learned, financial or non-financial. as the word indicates, positive. positive क्या होता है, positive motivation. आपके लिए एक पॉजिटिव मोटिवेशन क्या है? हर एक के लिए अलग होगा. अगेन, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है, किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है. पॉजिटिव का मतलब है process of attempting to influence the employee's behavior through recognition and appreciation of employees' efforts and contribution towards achievement. okay, positive motivators मतलब taking interest in subordinate benefit, appreciation and credit for work done, delegating the authority, responsibility. okay, example मैं आपको दूं. you are working because you like to work. okay, you enjoy the work culture there. so you are enjoying, you have interest. is this a positive motivator for you?
You are going to a job because you have interest in working there, right? So that is a positive motivator. So पॉजिटिव जो आपको पॉजिटिवली मोटिवेट करे वो है पॉजिटिव मोटिवेटर, ठीक है। सो अगर आप आपके सबऑर्डिनेट के बेनिफिट में इंटरेस्ट ले रहे हो, सबऑर्डिनेट मतलब एम्प्लॉय, राइट, सुपीरियर मतलब बॉस, बॉस अगर अपने सबऑर्डिनेट के बेनिफिट्स में इंटरेस्ट ले रहा है, वो मन से निकल रहा है, टेकिंग इंटरेस्ट, दैट इज अ पॉजिटिव मोटिवेटर फॉर हिम, एप्रिसिएशन, ओके, एंड क्रेडिट फॉर वर्क डन। देन डेलीगेटिंग द अथॉरिटी, अथॉरिटी को डेलीगेट करना, सौंपना, काम को सौंपना, ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सबऑर्डिनेट्स, सो दैट इज अ पॉजिटिव मोटिवेशन। Negative, which is based upon fear, okay. Now same example, if you are doing out of love or interest, that is positive, but if you are doing something out of fear, demotion, fear of demotion or layoff, you are going to a job because you are worried कि अगर मैंने जॉब नहीं किया तो मैं अपने बीवी बच्चों का कैसे पेट पालूंगा, okay. Or my organization will throw me out of the job if I take a leave for many days, okay, I'll be thrown out of the job. So that is negative motivation, डर के वजह से, out of fear, okay. So why are you motivated to go for your job? Out of fear, then that is negative. If you love it, you are interested, you are enjoying, that is a positive motivator for you. So the fear of punishment affects the behavior towards changes, though punishment has resulted in controlling the misbehavior. अब देखो कई बार क्या होता है, सबऑर्डिनेट्स कई बार क्या होता है, सुपीरियर्स अपने सबऑर्डिनेट को कंट्रोल कैसे करते हैं, मोटिवेट कैसे करते हैं, डरा के, धमका के, राइट। सो इससे काम तो हो जाता है, राइट, इससे काम तो हो जाता है, लेकिन जो प्रोडक्टिविटी है, जो इफेक्टिविटी है, क्या ये लंबे समय तक टिक पाती है? अगर आपको काम किसी से निकालना है, अगर आप फियर पनिशमेंट का इस्तेमाल कर रहे हो तो अभी के लिए काम हो जाएगा, लेकिन इफेक्टिविटी या प्रोडक्टिविटी इतनी नहीं बढ़ेगी, राइट। सो वही कहा गया है, थ्रू दो पनिशमेंट हैज रिजल्टेड इन कंट्रोलिंग द मिसबिहेवियर एंड कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स पॉजिटिव परफॉर्मेंस। इससे एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस पॉजिटिव तो आ जाता है, लेकिन इट में आल्सो लीड टू पुअर परफॉर्मेंस कई बार, ओके। द पीपल who are very delicate, right, very emotional kind of people who are not able to bear the burden, ठीक है, जो बहुत इमोशनल बंदे हैं, ऐसे एनवायरमेंट में सरवाइव नहीं कर पाते, सस्टेन नहीं कर पाते, तो वो उनका परफॉर्मेंस पुअर भी हो सकता है, उनकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर भी हो सकती है, राइट। सो पॉजिटिव मोटिवेशन एंड नेगेटिव मोटिवेशन का ये डिफरेंस है, ओके। सेम एग्जांपल आप लिख सकते हो, यू आर वर्किंग और यू आर गोइंग टू अ जॉब because you enjoy the work environment there, okay. So that is a positive motivator for you, whereas you are going for a job out of fear. If you don't work, okay, if you don't go for a job, you will lose your income, right. Then or you will be laid off, you will be demoted, मतलब demote करना मतलब आपका जो पोजीशन है, आपके पोजीशन से आप नीचे आ जाना, ठीक है। सो ये चीजें हो सकती हैं पनिशमेंट, ओके, पनिशमेंट, फियर ऑफ पनिशमेंट के कारण। नेक्स्ट इज अबाउट एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक। नाउ दिस इमेज इज क्लियर इनफ टू एक्सप्रेस दिस। एक्सट्रिंसिक मतलब मोटिवेटेड टू परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अर्न अ रिवॉर्ड और अवॉइड पनिशमेंट। इंट्रिंसिक मोटिवेटेड टू परफॉर्म एक्टिविटी फॉर इट्स सेक और पर्सनल सैटिस्फैक्शन। नाउ यू आर प्लेइंग दिस फुटबॉल, अगर आप किस रिवॉर्ड के लिए प्ले कर रहे हो कि आपको अवार्ड मिलेगा, मेडल मिलेगा, तो ये आपके लिए क्या है, एक्सट्रिंसिक है, ओके, एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन है। इंट्रिंसिक, यू आर प्लेइंग फुटबॉल बिकॉज यू एंजॉय इट, यू लव इट, राइट, फॉर योर पर्सनल सैटिस्फैक्शन, ये आपको सेटिस्फैक्शन दिलाता है, तो ये आपके लिए क्या है, इंट्रिंसिक मोटिवेशन, ठीक। डूइंग फॉर ओन सेक और पर्सनल सैटिस्फैक्शन, दैट इज इंट्रिंसिक। Doing for a reward, for a grade, for external benefits, कोई external benefit के लिए आप कर रहे हो कोई चीज, तो वो आपके लिए extrinsic motivation है। Just extrinsic जो motivators रहते हैं, they arise away from the job, they do not occur on the job। जैसे कि wages हो गया, आप पैसों के लिए कर रहे हो, fringe benefits के लिए काम कर रहे हो, medical reimbursement के लिए कर रहे हो, ये आपके लिए extrinsic motivator है, ओके, ये financial incentives से related है। Whereas अगर आप जो जॉब है रिकॉग्निशन के लिए कर रहे हो, स्टेटस अथॉरिटी के लिए कर रहे हो, तो वो आपके लिए कौन सा मोटिवेशन है, इंट्रिंसिक,
ओके, इंट्रिंसिक मतलब इंटरनल है, दे ऑकर ऑन द जॉब, ओके, एंड दे गिव यू सेटिस्फैक्शन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। तो जो भी फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हो गए, अलाउंसेस हो गए, सैलरी हो गई, बेनिफिट्स हो गए, वो एक्सटर्नल कॉन्टेक्स्ट में हो गए, इसीलिए हमने उसे एक्सट्रिंसिक कहा है। और जो इंट्रिंसिक मोटिवेटर्स है, दे आर इंटरनली मोटिवेटिंग यू, राइट, सो दैट इज इंट्रिंसिक मोटिवेशन। नेक्स्ट इज बेसिक वर्सेस लर्नर्ड। बेसिक और लर्नर्ड में क्या है? बेसिक चीजें जैसे कि हंगर, थर्स्ट, पेन, ओके, so these are basic motivation. You go for a job in order to earn your source of livelihood, so that is your basic motivation. Learner, over a period of time जो आपने learn किया है, सीखा है, जैसे कि recognition and achievement, learned है, ये time के साथ आता है, right? They are not instinctive in nature. Recognition, achievement, learned, motivation. Financial and non-financial. Finance मतलब monetary, right? Anything related to money, associated with money. Wages हो गए, salary हो गई, fringe benefit, bonus, retirement benefit, ये financial motivators हैं. Non-financial जैसे ego satisfaction चाहिए आपको, self actualization, responsibility. मतलब जो काम आप कर रहे हो आपके ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए कर रहे हो, आप अपने पोटेंशियल को पूरी तरह यूज करके के ग्रो करना चाह रहे हैं, दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. यू आर वर्किंग इन ऑर्डर टू ग्रो, ओके, सो दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. यू लाइक टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. नॉन फाइनेंशियल है, अदर देन मनी के अलावा जो भी चीज आपको मोटिवेट कर रही है, दैट इज नॉन फाइनेंशियल. मनी या बेनिफिट आ गए, वो आपके फाइनेंशियल. ठीक है, इज दिस क्लियर? यहां तक किसी को डाउट है? हाँ, अब एक पर्टिकुलर रिकॉग्निशन की अगर मैं बात करूं या अचीवमेंट की बात करूं, तो ये वैरायटी ऑफ टाइप्स में आता है. कैन यू टेल मी विच टाइप्स अंडर इट कम्स? रिकॉग्निशन, एग्जांपल रिकॉग्निशन, पॉजिटिव मोटिवेशन और नेगेटिव मोटिवेशन, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल, बेसिक और लर्नर, intrinsic or extrinsic. Recognition falls under which type? It can fall under multiple types. Okay, ये not necessary कि एक मोटिवेशन जो है एक ही टाइप के अंदर होगा, ये मल्टीपल टाइप्स के अंदर आ सकता है. जैसे recognition, can you tell me it is intrinsic or extrinsic? Yeah, Debadri has answered positive. Okay, recognition is positive, very good, because there is no use of fear or punishment. Non-financial because it is not related to monetary benefits. Learner क्योंकि ये over a period of time आप में आया है, ये basic या instinctive in nature नहीं है. Okay, very good. Extrinsic और intrinsic it is. Recognition is intrinsic. Okay, extrinsic मतलब grade, pay, okay, salary, monetary benefits के लिए, financial incentives. That was the extrinsic. So recognition is intrinsic. Very good. So all of you are clear with this. Non-financial, very good. Vishesh and Vaibhav and Debadri, Rutuja, सबने आंसर किया. सिर्फ तनुजा नहीं है, शी इज वर्किंग, आई गेस उसके वजह से मैंने टाइम शिफ्ट किया. विशेष को प्रॉब्लम है क्या 9 बजे के टाइम में? ठीक है, चलो नाउ मूविंग टू मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, इतना जो पोर्शन हमने पढ़ा, दैट विल जस्ट फॉर्म, उसमें से 1 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है, या तो द फर्स्ट पैरा ऑफ योर डिस्क्रिप्टिव. ओके, डिस्क्रिप्टिव में भी हेल्प करेगा जितना भी पोर्शन हमने पढ़ा. अब ये जो है, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट. ओके, मोटिवेशन थ्योरीज. मोटिवेशन में 2 टाइप की थ्योरीज हमने पढ़ने हैं, कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी. ओके, कंटेंट एंड प्रोसेस. अब मोटिवेशन का मीनिंग, डेफिनेशन, ये सारी चीजें. कंटेंट मतलब व्हाट मोटिवेट्स पीपल. प्रोसेस मतलब हाउ डज इट मोटिवेट यू, राइट. कंटेंट मतलब assume that people have a set of needs which they perceive. हमने assume करना है कि आपके कुछ सेट ऑफ नीड्स है, ओके, जो आपको परसीव करने. सो व्हाट इज मोटिवेटिंग यू? क्या चीज है जो आपको मोटिवेट कर रही है, उसे हम कहेंगे कंटेंट. ओके, एंड
Assuming individuals select their goal and choose how to get them, a process of calculation. You have a goal and you are choosing for the process. Okay, जो भी set of activities आपको perform करनी है, okay, you choose for the process. So how does it motivate you? So how does it motivate you? इसका आंसर क्या है? Process theory. Let us have more clarity on this. Content theories are some kind of traditional theories. Okay, ये traditional theories and process theories are contemporary theories. Okay. अब कंटेंट थ्योरीज में हमने मास्लोस थ्योरी पढ़ना है, हर्जबर्ग्स मोटिवेशन हाइजीन थ्योरी, मैकलेंड्स थ्योरी, अल्डरवर्स थ्योरी, and some more theories like theory X, theory Y, theory Z. Okay, ये भी हमने पढ़ने हैं इसमें. Okay, now these theories are clearly mentioned in your syllabus. ये जो theories हैं ये बहुत definite है, आपके सिलेबस में दिए हुए हैं. लेकिन कुछ ऐसे theories भी हैं जो आपके सिलेबस में mentioned नहीं है, लेकिन कई बार क्वेश्चंस उस पे आ चुके हैं. Okay, so you don't have to stick only to those theories, but for sure जब आप रिवाइज करोगे you have to focus more on those theories. ठीक है, जो भी सिलेबस सामने लेकर बैठो, मैंने आपको कहा था सिलेबस आपके वॉल पे पेस्ट करो, आपके टिप्स पे होना चाहिए आपका सिलेबस, तभी आपको समझेगा कि क्या चीज हमारी छूट रही है. ठीक है, आपने कौन सी चीज नहीं पढ़ी है, आपको सिर्फ पढ़ना होगा, रिवाइज करना होगा. सो जो भी माइन्यूट डिटेल्ड सिलेबस है वो भी आपको याद होना चाहिए, तभी आपको समझेगा कि इसका इंपॉर्टेंस कितना है. सपोज मास्लो थ्योरी डायरेक्टली मेंशन्ड है, तो मे बी आरबीआई विल आस्क अ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ऑन दैट, राइट. देयर इज थ्योरी XYZ व्हिच इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड, सो चांसेस कम है डिस्क्रिप्टिव आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव आ सकता है. इसीलिए हमने प्रिपेयर करना है, क्योंकि पिछले साल 4-5 सालों में उस पर क्वेश्चंस बने हैं. ठीक है, सो ये थ्योरीज है. कंटेंट प्रोसेस में क्या है? वीरूम थ्योरी, एडम्स इक्विटी थ्योरी, गोल सेटिंग थ्योरी, रीइंफोर्समेंट एंड और भी थ्योरीज रहेंगे जो प्रोसेस में आएंगे. अब बेसिकली क्या है, यहाँ पे पहला क्वेश्चन 1 मार्क का ये बनता है. यू आर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई अ थ्योरी अंडर व्हिच हेड इट फॉल्स. यू आर गिवन अ क्वेश्चन लाइक अल्डरवर्थ थ्योरी इज अ कंटेंट थ्योरी और अ प्रोसेस थ्योरी. ओके, और यू आर आस्क्ड अ क्वेश्चन लाइक आइडेंटिफाई व्हिच अमंग दिस इज नॉट अ कंटेंट थ्योरी. तो आपको ये पता होना चाहिए कि विशेष बात करते हैं इस पर. ठीक है, मैं बात करती हूँ एंड. आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी थ्योरी कौन से हेड में आती है. तो हमने याद रखना है मास्लो, हर्जबर्ग, मैकलेंड, अल्डरवर्थ, दीज आर कंटेंट थ्योरीज. वीरूम, एडम्स इक्विटी, गोल सेटिंग, रीइंफोर्समेंट, दीज आर प्रोसेस थ्योरीज. ठीक है, कैन यू टेल मी, शुड आई आस्क यू अ क्वेश्चन, कंटेंट कौन सी है, प्रोसेस कौन सी? रीइंफोर्समेंट थ्योरी. रीइंफोर्समेंट थ्योरी पे पिछले साल 10 मार्क का डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बना था, पिछले साल. रीइंफोर्समेंट थ्योरी इज प्रोसेस थ्योरी. मैकलेंड्स थ्योरी, content theory. Very good. Okay, this way you try to remember 1 mark easily, you can score. Now content theory is also is a need theory. अब जितने भी कंटेंट थ्योरीज है ना गाइस, ये नीड थ्योरीज है, नीड बेस्ड है. ओके, आपकी जरूरतों पे बेस्ड है. एक्सेप्ट एक थ्योरी ऐसी है, थ्योरी X, थ्योरी Y. ओके, थ्योरी X एंड थ्योरी Y. ओके, इट इज नॉट अ नीड बेस्ड थ्योरी, नीड से रिलेटेड नहीं है, स्टिल इट फॉल्स अंडर कंटेंट थ्योरीज. ओके, बट जनरली बाकी सारे जो थ्योरीज हैं वो कंटेंट बेस्ड थ्योरीज हैं. आगे आपको समझेगा कि नीड से इनका क्या क्या लेना देना है. ओके, तो थ्योरी X, थ्योरी Y, थ्योरी Z आपको आगे समझेगा एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल, इज इट अ नीड बेस्ड थ्योरी, ओके, इज इट अ कंटेंट थ्योरी. तो कंटेंट थ्योरी नीड थ्योरी होती है, मेनली फोकसिंग ऑन इंटरनल फैक्टर्स दैट एनर्जाइजेस. सो एक इंडिविजुअल के लिए, एक ह्यूमन बीइंग के लिए कौन सा इंटरनल फैक्टर एनर्जाइज करता है? एनर्जाइजर कौन होते हैं? मोटिवेटर या मोटिवेटिंग? हु आर द एनर्जाइजर्स? Motive energizes you, right? Motive. Very good.
So in general, such theories regarding motivation as a product of internal drives compel an individual to act or move towards the satisfaction. अब need based है तो internal drive होंगे तो एक बंदा satisfied feel करेगा to act in that manner to pursue his or her goal. Needs are deficiencies that energizes or trigger behavior to satisfy those needs. At some point in your life, you might have a strong need for food or shelter. अब देखो एक पॉइंट पे एक बंदे की एक नीड होती है, राइट? हर पॉइंट पे आपकी नीड डिफर होती है. अभी के लिए आपके लिए नीड क्या है? आपको जॉब पाना है, राइट? यू नीड अ जॉब फॉर फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, हर एक को चाहिए, राइट? सो यू नीड अ जॉब. मे बी यू आर वेल्दी इनफ, ठीक है, आपके पेरेंट्स वेल्दी है, लेकिन फिर भी हमारी पहली प्रायोरिटी क्या रहती है कि हमें जॉब चाहिए, ठीक है? सो फूड शेल्टर के लिए, सो ये आपकी नीड हुई. लेकिन एक बार आपको जॉब लग गई तो आपकी नीड अब बदल जाएगी, राइट? क्या होगा अब आपका नीड? आपकी जॉब मिल गई आपको तो यू विल फील कि ग्रोथ होना चाहिए, राइट? अब शादी होनी चाहिए. सो ये सारी चीजें. सो लेवल ऑफ मोटिवेशन या नीड भी जो है चेंज होती है बंदे की. देखते हैं हम थ्योरीज के थ्रू कैसे. एट टाइम्स योर सोशल नीड्स में बी अनफुलफिल्ड, ठीक है? अब आपके सोशल नीड्स अनफुलफिल्ड है. अब अभी आप तैयारी कर रहे हो एग्जाम की तो मे बी यू आर नॉट इंटरेक्टिंग विद मेनी फ्रेंड्स, या तो अवॉइड कर रहे हो चीजों को. सो आपके जो सोशल नीड्स है, सोशल नीड्स, ओके, दोज आर अनफुलफिल्ड नाउ बिकॉज आपकी पहली नीड आपने प्रायोरिटी पे रखी है कि यार जॉब, ओके, जॉब चाहिए. अभी सोशल नीड में जाना ही नहीं है. वी डोंट हैव टू एंटर इनटू अ रिलेशनशिप दैट इज व्हिच इज नॉट फुलफिल्ड येट. सम स्टूडेंट्स के लिए, नॉट एवरी स्टूडेंट. तो हर बंदे के लिए अलग हो सकता है. तो अनफुलफिल्ड नीड्स टेंशन क्रिएट करते हैं. That makes you want to find ways to reduce or satisfy those needs. The stronger your needs, the more motivated you are to satisfy them. जितने needs आपके stronger रहेंगे, उतना जल्दी या उतना motivation से आप उसे satisfy करोगे. So content is what motivates you. Okay, बस content ने इसका आंसर दिया है कि what motivates you. आपकी need क्या है जो आपको motivate कर रही है, ठीक है? तो ये theories हमने content में पढ़ने हैं. You don't have to learn these by heart, ठीक है? कंटेंट थ्योरीज पे आई डोंट थिंक सो दे विल आस्क टू एक्सप्लेन व्हाट आर कंटेंट थ्योरीज. रादर जो कंटेंट थ्योरीज है, ओके, थ्योरीज को एक्सप्लेन करना है तो थ्योरी का एक एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, ये थ्योरी, ये फॉर्डर जो भी यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है. सो टाइप्स ऑफ थ्योरीज में सबसे पहली जो कंटेंट थ्योरी हमने पढ़नी है, ओके, प्रोसेस पे हम बाद में आएंगे. पहले हम पढ़ेंगे सबसे पहली कंटेंट थ्योरी, दैट इज मास्लो. मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. पहली थ्योरी है मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन. सो दिस इज अ काइंड ऑफ कंटेंट थ्योरी, फर्स्ट ऑफ ऑल, which was introduced by Abraham Maslow. Introduced the concept of hierarchy of needs in 1943 paper titled A Theory of Human Motivation. Now see, okay, this is very important that you start your answer with quoting a statement or the name of the person who has given this theory, ठीक है? So ये जो facts है यहाँ से बहुत जरूरी है. Okay, focus on the facts. थ्योरी किसने दी है? अब्राहम मास्लो ने. कौन से साल में? 1943 में. पेपर जो उन्होंने लिखा था, बुक लिखी थी, अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, एंड अगेन इन सब्सिक्वेंट बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी. ओके, एक रिसर्च पेपर इन्होंने पब्लिश किया था, थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन, एंड उसके बाद बुक मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी. इसमें इन्होंने मास्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन का जिक्र किया था. द हायरार्की, हायरार्की मतलब क्या है? हायरार्की मतलब एक पिरामिड है, ठीक है? एक पिरामिड है जिसमें आपने एक के बाद एक नीड्स को सैटिस्फाई करते जाना है, ठीक है? आज मेरा ये नीड पूरा हुआ, फिर अगला नीड, फिर अगला नीड. एक हायरार्की है, एक पिरामिड है. दिस सजेस्ट दैट पीपल आर मोटिवेटेड टू फुलफिल बेसिक नीड्स बिफोर मूविंग ऑन टू अदर. मास्लो ये कहते हैं कि पहले एक नीड को आपने सेटिस्फाई करना है, देन आगे बढ़ना है, ठीक है? अचानक से जंप नहीं करना है. You have to climb one by one. Okay, जैसे हम step ladder climb करते हैं, one after the other. Same, मास्लो ये कहते हैं एक need fulfill हो गई, then go and fulfill the another. He identified how many needs? Maslow's need hierarchy theory has identified 5 distinct categories of needs. इन्होंने पूरे पिरामिड को 5 needs में बांटा है. He arranged his needs into a hierarchy
and stated that individual wish to satisfy a particular need to a moderate extent and then try to satisfy the need in the hierarchy. Very important. Okay, यहाँ पे इन्होंने ये कहा कि एक इंडिविजुअल ने एक नीड को एटलीस्ट मॉडरेट एक्सटेंट तक की सेटिस्फाई करना है तभी आगे बढ़े, right? You can't switch to the next need until and unless you satisfy one need to a moderate extent. ठीक है? Now, ये जो है हायरार्की है मास्लो की, हायरार्की जिसमें कितने नीड्स को डिफाइन किया है? 5 नीड्स. पहला है फिजियोलॉजिकल, दूसरा है सेफ्टी, तीसरा है सोशल, चौथा है स्टीम एंड पांचवा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. फिजियोलॉजिकल का मतलब है फूड, वाटर, स्लीप, वार्मथ एंड सेक्स. अकॉर्डिंग टू मास्लो ये हमारे लिए बेसिक नेसेसिटीज है. ओके, जो पहला स्टेप है कि ये इंसान की, हर इंसान की पहली जो बेसिक नीड है उसे मास्लो ने फिजियोलॉजिकल नीड कहा है. फिजियोलॉजिकल नीड में रोटी, कपड़ा, मकान, right? Food, water, sleep, warmth, and he has placed sex also as a physiological need. अब मास्लो ने क्या कहा है? कैन देयर बी मल्टीपल नीड्स एक्टिव एट अ टाइम? कहीं पे मास्लो ने कहा कि एक टाइम पे बंदा मल्टीपल नीड्स को पूरा कर सकता है, एक्टिव रख सकता है? नहीं. ओके, कहीं पे भी मास्लो ने ऐसा नहीं कहा. मास्लो ने क्या कहा? स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाना. इट मीन्स एट वन टाइम ओनली वन नीड विल बी एक्टिव. ओके, यू कैन मेंशन at one time only one need can be active according to Maslow. So जब बंदा फिजियोलॉजिकल नीड पे है, जब तक वो इसे मॉडरेटली पूरा नहीं करता है तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा. सो वंस आपका रोटी, कपड़ा, मकान का इशू सॉल्व हो गया, ये नीड आपकी फुलफिल हो गई, देन यू मूव ऑन टू द नेक्स्ट नीड, सेफ्टी नीड. ओके, सेफ्टी. एक इंडिविजुअल आप सोचो, राइट? आप अभी पहले जॉब का सोच रहे हो, राइट? फूड, वाटर, शेल्टर, ये सब हमारा पूरा होना चाहिए फिजियोलॉजिकली. नाउ यू थिंक जॉब मिल गई, ठीक है, तो हमारा ये नीड पूरा हो गया. इसके बाद हम सोचेंगे यार सेफ्टी होना चाहिए, जॉब सेफ होना चाहिए हमारी. अगर आपने प्राइवेट जॉब एक्सेप्ट कर ली तो ये आपका नीड फुलफिल नहीं हुआ, मान लो, राइट? यू फील दैट माय जॉब इज नॉट सेफ, फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं है, तो ये आपका नीड फुलफिल नहीं हुआ. नाउ यू एंटर इनटू आरबीआई, देन योर नीड इज फुलफिल्ड, सेफ्टी नीड. ओके, माय जॉब इज सेफ. सेफ्टी या तो पर्सनल हो सकती है या तो फाइनेंशियल हो सकती है, या तो जॉब सिक्योरिटी या पर्सनल सिक्योरिटी. अब पर्सनल सिक्योरिटी का मतलब क्या है? यहाँ पे आपने घर खरीद लिया, फिजियोलॉजिकल नीड में आपने घर खरीद लिया, बट जो घर आपने खरीदा, यू हैव फियर कि कभी भी वहां पे टेररिस्ट अटैक हो सकता है. योर हाउस इज नॉट इन अ सेफ एरिया, देन योर पर्सनल सेफ्टी नीड इज सेटिस्फाइड हियर? No. Okay, your personal safety need is not satisfied. Okay, so पहले आपने physiological need satisfy किया. You buy a home and if you feel that you are staying in a safe environment, okay, you don't have a fear where there will be any attacks on you. So that is your personal safety. एक दूसरा example, okay, you start earning a source of livelihood for your family. मतलब आपका physiological need satisfy हुआ. Now you think my job should be safe. If your job is safe, that is your financial security, right? So that is your safety need. ये भी fulfill हुआ. Now you think कि चलो अभी friends है, colleagues है, peers है, and you want to enter into a relationship. Okay, you want to get married or you want to give time to your family. कई बार ऐसा भी हुआ, मैंने स्टूडेंट्स देखे अपने, मैम ज्यादा टाइम नहीं दे पाते थे फैमिली को, ओके, क्योंकि हम दिन भर पढ़ाई करते रह जाते. Now I got a job. Now I will think that I give time to my family also, right? So that is your social need. Okay, friendship, intimacy and family. ये क्या है आपके लिए? ये social need है. Yes, Rutuja, can you please explain what sense में primitive theory? See, different, see, people call it with different names, but here Maslow's need hierarchy theory, it is known as a need hierarchy theory. Okay, it is a content theory, a traditional theory, need based theory भी जिसको कहा जाता है. Next is social need. Now social need आपका पूरा हो गया. Now what do you think?
one at a time, not advanced multitasking. No, okay, yeah, no multitasking. Exactly. Here only one need is active at one time. Maslow has strictly said this, unless and until one need is not satisfied to a moderate extent, you can't switch to another need, or neither multiple needs can be active at a time. Okay. So one social need is satisfied. आपको लगता है कि yes, now we have a society, okay, whom we are mingling with, we have a family, friends, right, and we are entering into a relation. That is your social need. ठीक है. अब सोशल नीड के बाद आता है एस्टीम नीड. एस्टीम नीड में यू हैव फ्रीडम. ओके, जो भी काम आप कर रहे हो, यू एंजॉय फ्रीडम, यू हैव अ सेंस ऑफ रिकॉग्निशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, अटेंशन, कॉम्पिटेंस, राइट. सो दिस इज अ काइंड ऑफ सम काइंड ऑफ अचीवमेंट, राइट. कुछ चीज आपने हासिल की है. जॉब पे रहते वक्त आपको प्रेस्टीज, रिकॉग्निशन, पोजीशन मिल रहा है, स्टेटस मिल रहा है, फ्रीडम मिल रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली फीलिंग आ रही है, तो वो एक ग्रोथ की तरह है, राइट. वो आपकी एस्टीम नीड है. नाउ आप you become an RBI officer maybe, okay, this is your esteem need. Here you join as IBPS clerk, okay, ये आपने IBPS clerk join किया, ठीक है, तो आपका फिजियोलॉजिकल नीड सेटिस्फाई हो गया, सेफ्टी नीड भी सेटिस्फाई हो गया, सोशल नीड भी हो गया. बट नाउ यू थिंक नहीं, RBI ऑफिसर ही बनना है, so you prepare for RBI grade B and you join RBI grade B. So that is your you get status, position, respect, what not. So that is your esteem need. ठीक है. नाउ अभी भी ख्वाहिश अधूरी है आपकी, आपको लगता है नहीं यार मेरे में और दम है, थोड़ा ना और अपने आप को स्ट्रेच कर लूं. आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, और आई थिंक आई शुड गो, आई शुड डू माय पीएचडी, और आई शुड ट्राई फॉर IMF. ओके, मे बी यू फील नहीं मुझे गवर्नर ही बनना है. सो whatever you try to fulfill your potential, ठीक है, अचीविंग फुल पोटेंशियल. आप पूरा मेहनत करके आप और सेटिस्फैक्शन है और हैप्पीनेस ढूंढने के लिए आप अपने पूरे पोटेंशियल का यूज करके आप एक नीड पे पहुंच जाते हो, एंड दैट इज नथिंग बट सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. ओके, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन एंड सेल्फ एस्टीम में इतना ही डिफरेंस है. सेल्फ एस्टीम में यू गेट recognition, okay, you get respect, position, but self actualization में क्या होता है, you utilize your potential, okay, the entire potential that you have within yourself to achieve or maximize your needs. Okay, एकदम पीक पे पहुंच जाना. This is the topmost need in the hierarchy. ठीक है. So मास्लो की ये जो 5 needs थे, can you tell me which is the third need? These were the 5 needs. इसमें से तीसरा नीड आपका कौन सा था? Yes, Rutu. Third need was social needs. Okay, social needs. Very good. Okay. Now let me tell you these needs, okay, these needs are deficiency needs. Okay, इसको कहा गया है deficiency needs, and this need self actualization is your growth need. Okay, these 4 needs lower order, okay, जो lower level पे है, these are deficiency needs, and the topmost need is your growth need. Okay, because it is focusing on fullest potential. Now Maslow said that needs are to be fulfilled from bottom to top. ऐसे नहीं है कि top से bottom पे आना है. Okay, bottom से ही top पे जाना है. Individual must satisfy the lower level and then move on to the higher level before they can satisfy the higher order need. This concept of low level needs being satisfied first before moving higher is called satisfaction progression. Very important keyword. Okay. Now जब एक बंदा लोअर लेवल नीड्स को सेटिस्फाई करता है एंड देन आगे बढ़ता है हायर ऑर्डर नीड्स पे, दिस कॉन्सेप्ट इज सैटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन, क्योंकि उसने धीरे धीरे सेटिस्फाई किया एंड देन वो आगे बढ़ा. सेटिस्फाइड, राइट. सो सेटिस्फैक्शन क्या हुआ, प्रोग्रेस हुआ. सेटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन. Managers must ensure that basic needs of employees are satisfied first and then only they can be motivated to achieve higher. ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट में भी अगर हम बात करें तो मास्लो की थ्योरी का इंप्लीकेशन कैसे होगा.
एक मैनेजर मास्लो थ्योरी को कैसे अप्लाई करेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन? दैट मैनेजर्स मस्ट इंश्योर दैट एम्प्लॉइज का जो बेसिक नीड है वो पहले सेटिस्फाई हो एंड देन ओनली they are motivated to achieve higher, right? But do you think that it is always followed by the managers? क्या ये हमेशा से होता है? कोई एक मैनेजर सोचेगा कि ये हायरार्की में ही होना चाहिए? What happened? Next slide is not visible here. Okay. Non-pyramid only. Okay. एक minute. I'll just mute. Sorry. I'll not be able to see the chat section for a few minutes. Now, can you see Maslow designated 5 level of needs? अभी क्या दिख रहा है आपको वैसे? Stuck on pyramid or what? Okay, Maslow's first slide to sum. Maslow's pyramid yet. एक मिनट. अरे मेरे से पॉज हो गया था शायद इसलिए. अभी दिख रहा है Maslow designated 5 level of needs. Actually, by mistake, I was checking the chat and stop हो गया था sharing. Okay, now visible. Okay, so 5 level of needs हमने देखा. Physiological needs, safety needs, social needs, self-esteem needs and self-actualization. These were the 5 needs. इसमें पहला पॉइंट मास्लो ये कहते हैं कि बॉटम से टॉप पे जाना है. ओके, इंडिविजुअल मस्ट सैटिस्फाई लोअर लेवल नीड्स एंड देन ओनली मूव टू द हायर ऑर्डर, राइट? दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज व्हाट? Once an individual satisfies the lower level need and move to higher, this is known as satisfaction progression. Okay, याद रखिए, question might be asked in your examination. Satisfaction progression was introduced in which theory? Okay, it is mentioned in which theory? Maslow's theory. Next, manager अपने एम्प्लॉइज को मोटिवेट करने के लिए क्या कर सकते हैं? मस्ट एंश्योर दैट एम्प्लॉइज का जो बेसिक नीड है पहले वो सेटिस्फाई हो, तभी उनको हायर ऑर्डर नीड्स के लिए मोटिवेट करें. लेकिन क्या ये पॉसिबल है? हमेशा से ये होगा? सम मैनेजर्स डोंट फॉलो दिस, राइट? रियल कॉन्टेक्स्ट में ये होता नहीं है. ओके, नॉट एवरी मैनेजर विल स्टिक टू दिस. Now, Geert Hofstede criticized this theory because as per him in collective society, social belongingness holds more importance than personal achievement. Now, actual theory में social belongingness was placed under which need? 1, 2, 3, 4 या 5. Social belongingness was placed under third need. Okay, तीसरी नीड थी मास्लो के अकॉर्डिंग. Geert Hofstede एक क्रिटिक थे. ओके, काफी सारे लोगों ने इनको क्रिटिसाइज किया मास्लो ने कि यार आपकी जो पिरामिड है, आपका जो थ्योरी है, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, ये इसमें गलत है. ओके, दे क्रिटिसाइज. वन ऑफ देम वाज Geert Hofstede. ओके, Geert Hofstede के कुछ इंपॉर्टेंट क्रिटिसिजम्स हैं जिन्होंने ये कहा कि एक कलेक्टिविस्ट सोसाइटी में इंपॉर्टेंस किस चीज को दिया जाता है?
when we stay in a collectivist society, we give more importance to social belongingness, right? So as per him, in a collectivist society, social belongingness holds more importance than personal achievement. ठीक है, ये गेट हॉफस्टीड ने कहा था. तो पर्सनल अचीवमेंट कहाँ पे आ रहा है, 1, 2, 3 या 4? 4, 5, 4, राइट? 4. एंड ग्रोथ के लिए इट इज 5. इफ इट इज मेंशन्ड, ओके, अचीविंग फुल पोटेंशियल, देन इट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन. सो पर्सनल, यहाँ पे पर्सनल अचीवमेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दिया है? सोशल बिलोंगिंगनेस को इन कलेक्टिव सोसाइटी. एंड इन इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी, या आई विल अंडरलाइन, ओके, individualistic society, people give more importance to what? They don't bother about the society, they give importance to personal achievement, right? Individualistic society mein people give importance to personal achievement, collectivist society mein people give importance to the social belongings. तो यहाँ पे गेट हॉफस्टीड यही कह रहे थे. ओके, other criticism is about position of sex. As per Maslow, sex is placed under which position, which need? First, second, third, fourth, fifth. फर्स्ट वाला फिजियोलॉजिकल. लेकिन यहाँ पे मास्लो, ये यहाँ पे क्रिटिक गेट हॉफस्टीड कह रहे हैं, सी दीज 2 पॉइंट्स. हाँ, I'll underline and tell you what is more important. Okay, Gate Hofstede, this is one criticism. Other criticism he said about position of sex being in psychological need rather than social belongingness because of emotional connect that sex involves. अब मास्लो ने सेक्स को प्लेस किया है फर्स्ट नीड में, दैट इज फिजियोलॉजिकल. बट गेट हॉफस्टीड का मानना है इट शुड बी अंडर थर्ड नीड, सोशल बिलोंगिंगनेस के अंदर आना चाहिए बिकॉज इट इन्वॉल्व्स अ इमोशनल कनेक्ट. ओके, सो दैट इज रॉन्गली प्लेस्ड एज पर गेट हॉफस्टीड. गेट हॉफस्टीड के अकॉर्डिंग ये 2 क्रिटिसिज्म रहे हैं. ओके, सोशल बिलोंगिंगनेस एंड पर्सनल अचीवमेंट का जो पोजीशन है ये इंटरचेंज होना चाहिए, and sex should be placed under social belongingness, not under physiological need. Okay, अब important यहाँ पे satisfaction progression है, या 1 mark का question can be asked. Okay, and you need to remember the 5 needs. 5 needs के नाम आपको याद रखने हैं. Okay, विशेष. So these are the 5 categories: physiological, safety, love and belongingness, मतलब social, self esteem and esteem need, and then self actualization. So you can go through all this. I'll give you time to read, go through all this. Physiological need, read कर लो. कोई भी डाउट है तो अभी पूछो. इमोशनल. अब इसके अलावा भी आपको लगता है कुछ और क्रिटिसाइज करना चाहिए आप लोगों ने? वुड यू लाइक टू क्रिटिसाइज मास्लो? I mean, आपके अकॉर्डिंग कुछ और क्रिटिसिज्म्स होने चाहिए इसमें. Can anyone tell me? I disagree with this second man. Okay, you disagree with Gate Hofstede. Okay, Rutuja. So according to you, Maslow is absolutely right, or any point that you would like to mention here? मेरे अकॉर्डिंग ये नहीं होना चाहिए. ठीक है, वैसे हमारा दिमाग यहाँ पे नहीं लगाना होता है थ्योरी में. ओके, लेट मी टेल यू, बट यू कैन यूज दिस थ्योरी, you can think on it. How does this theory is helpful for an organization? What are the implications of this theory in organizational context? Maslow should have considered multiple. Very good, very good. ठीक है, so इसके बाद multiple needs वाली theory भी आएंगी. Very good, Rutuja. ठीक है, so you can mention this. Criticisms में you can mention, criticisms में Gate Hofstede के 2 criticism लिखने हैं, and according to you, okay, you can mention कि multiple needs in an individual, always the individual doesn't follow the hierarchy of meeting one need at a time. There are multiple needs active in a person. Okay, at the same time, person is active on physiological also and social belongingness also, right? So
According to you, this is a criticism. Then again, let me tell you, suppose our father of nation, Mahatma Gandhi ji, which need was active in him? Most of the times. Very significant need. Can you mention? Independence. Okay, तो कौन सी need होगी वो? He tried wholeheartedly to give independence to our nation. So which need it was? Self-esteem or self-actualization or physiological or social belongingness? Social belongingness is कैसे? सोशल बिलोंगिंगनेस कैसे होगा? फिजियोलॉजिकल कैसे होगा? Did he ever think of joining a job for his own sake? Okay, for the people, social belongingness. Again, he tried, he utilized his own potential also na, to give freedom for our nation. Yes or no? Yes. So he never thought of physiological needs कि यार मेरे पास job होना चाहिए. Okay, so he never thought of his physiological needs. Rather, he thought about social belongingness or self-actualization, right? So that can be a criticism for this theory. But if you are asked to mention the criticism, see, पूरा 10 या 15 मार्क का क्वेश्चन आपको सिर्फ क्रिटिसिज्म पे नहीं आएगा. आपको 10 या 15 मार्क का क्वेश्चन आएगा. सपोज 10 मार्क का क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन मास्लोज थ्योरी, तो यू हैव सो मच ऑफ थिंग्स टू राइट. मास्लो ने 5 सेट ऑफ नीड्स आइडेंटिफाई किए, 5 नीड्स के बारे में आपने बताना है, राइट? एंड देन यू हैव टू टेल मास्लो ने सैटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन का डेफिनेशन कैसे डिफाइन किया, राइट? दिस पॉइंट. Then you can also mention about both the criticisms of Guildt-Hofstede. So there are so many things to write. सिर्फ criticism पे एक descriptive आना possible नहीं है, right? Still I told you. Well, in separate descriptive session also we will learn many more things about answer writing on this. Okay, ये topic पे answer writing हम कैसे कर सकते हैं, क्या क्या points आपको mention करना. ठीक है, अभी मैं सिर्फ टॉपिक आपको समझाती हूँ एंड बता रही हूँ कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं इस थियरी में. दूसरी चीज, अब फिजियोलॉजिकल, ये सोशल सेफ्टी नीड्स क्या होते हैं ये पढ़ लो. इसमें क्या है, 1 मार्कर में मैंने बता दिया. एंड डिस्क्रिप्टिव में क्या है, यू विल बी एबल टू राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स. देयर इज नो नीड टू डू मगिंग अप. ओके, कुछ मगअप नहीं करना है यहाँ पे, जस्ट एक्सप्रेस इन योर ओन वर्ड्स. फिजियोलॉजिकल मतलब बेसिक प्राइमरी नीड्स हो गए. ओके, फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, दे इंक्लूड सो एंड सो. ठीक है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स, यू कैन गिव एन एग्जांपल ऑफ दिस फॉर एन इंडिविजुअल. ओके, फाइनेंशियल सेफ्टी या तो पर्सनल सेफ्टी. देन सोशल नीड्स, you can write this, esteem and self actualization. Go through this. Now this theory is done. Any doubt in this theory? कोई भी doubt है? Multiple needs can't be active at a time. There is only single need as per Maslow. Okay, you can mention this. Okay, fine. Fine. Now I think the time is up. इतना ही आज का सेशन. इसके बाद जो थ्योरी आएंगी, ओके, पांचों नीड को कंडेंस करके एक थ्योरी बनाई है अल्डरफर ने. दैट इज ERG थ्योरी. वेरी सिंपल थ्योरी. ये जो मास्लो के 5 नीड्स थे, ओके, ये पूरा पिरामिड था, इसको कंडेंस करके 3 नीड्स बनाए हैं क्लेटन अल्डरफर ने. क्लेटन P अल्डरफर in 1969 has condensed this 5 needs of Maslow into 3 needs, and that is ERG. Existence, relatedness, growth. Okay, existence, relatedness, growth. जैसे आप जानते हो, existence मतलब हमारी physiological need, okay, relatedness मतलब social belongingness, and growth मतलब self actualization और self esteem also to some extent. ठीक है, growth के लिए हमने क्या क्या देखा मास्लो में. relatedness मतलब acceptance by the society, okay, social belongingness, existence मतलब survival, physiological needs, रोटी कपड़ा मकान, वही चीजें हैं. एंड देयर आर सर्टेन डिफरेंसेस. जैसे इन्होंने सैटिस्फैक्शन प्रोग्रेशन दिया, वैसे अल्डरफर ने कुछ और भी दिया है. ठीक है, और इन यहाँ पे
मास्लो ने क्या कहा था, एट वन टाइम एक ही नीड एक्टिव हो सकती है, लेकिन अब अल्डरफर जो है इनसे थोड़ा सा वेरी करेंगे. ओके, देयर कैन बी मल्टीपल नीड्स एक्टिव एट अ टाइम. तो अल्डरफर की पूरी थ्योरी हम कल के सेशन में पढ़ेंगे. To sum up, in today's session, we have studied what is motivation, what are the elements of motivation, IDP, intensity, direction, and persistence. Then we have seen the entire process of motivation. There is a need which creates tension in your mind. You have to search for set of activities that you need to perform, that is your behavior. And once you act, you achieve your goal. Then you have need satisfaction. If your need is satisfied, the feedback is positive. If there is not non-satisfaction of need, the feedback is negative. In case of non-satisfaction of need, अगर need satisfy नहीं होती है, तो there can be flight, means you quit the job. There is apathy. Apathy means you are still in the job, but you are not interested as before. There is aggression, which creates frustration in your mind. So frustration internal हो सकता है, मतलब गुस्सा पी जाना, not expressing. फ्रस्ट्रेशन एक्सटर्नल हो सकता है, टुवर्ड्स सोर्स, मतलब आपके बॉस के प्रति गुस्सा दिखाना, टुवर्ड्स अदर्स, पर्सन लाइक योर स्पाउस और योर चिल्ड्रन, टुवर्ड्स ऑब्जेक्ट लाइक तोड़फोड़ करना, राइट, टुवर्ड्स इनएनिमेट ऑब्जेक्ट. और देयर माइट बी वन मोर कॉन्सिक्वेंस, दैट इज रैशनलाइजेशन, जस्टिफाइंग द आउटकम्स. ओके, there might be a fault, maybe there is a fault in myself, मेरे एफर्ट्स इतने कम रहे होंगे, या तो मेरे बॉस ने मेरे एफर्ट्स को वैल्यू नहीं किया. दिस काइंड ऑफ जस्टिफिकेशन ऑफ आउटकम्स इज नथिंग बट रेशनलाइजेशन. वी हैव स्टडीड दिस. देन वी हैव सीन कंटेंट थ्योरी एंड प्रोसेस थ्योरी. एंड कंटेंट थ्योरी का पहला ही थ्योरी मास्लो था, जिसमें 5 सेट ऑफ नीड्स देखे. ओके, एंड उनको step by step पूरा करना है. At one time one need can be active. You have to move in the hierarchy. First follow the lower order needs to a moderate extent. Once you fulfill, then move on to the higher order needs. So this step, this is process of satisfying lower and moving to the higher is known as satisfaction progression, which is given by Maslow. And Maslow की theory को criticize किया है Geerhofstadt ने, that there the position of personal achievement and social belongingness is not proper. It should be interchanged as per Geerhofstadt. The second criticism was the position of sex should not be placed under physiological need, rather it should be placed under social belongingness. So these were this was the entire summary of the topic. So see you there in the next session. ठीक है, आज के लिए इतना काफी है. फिर ओके, रिवाइज करके आओ मास्लो का थ्योरी. मिलते हैं फिर शाम में. ओके, 9 बजे. आई विल प्रोवाइड द पीडीएफ इन द कोर्स इटसेल्फ. ओके, कोर्स में ही आपको दिख जाएगा. विशेष, ओके, सबको, किसी को प्रॉब्लम है? सबको प्रॉब्लम है 9 के साथ? 9 PM, व्हाट इज द प्रॉब्लम एक्चुअली? मे आई नो? 7 PM you want? So that is only the reason ना. कोई मतलब मैंने एक टाइम किया तो किसी और का कुछ तो प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर मैंने एक किया तो किसी और का कोई और प्रॉब्लम हो जाएगा. So actually I am not able to satisfy everyone with the timings, so I have to arrive at a decision. तो आप लोग आपस में डिस्कस करो, ठीक है, and let me know so that all of you can attend live. I wholeheartedly wish कि सब लोग लाइव आना चाहिए. तो आप लोग डिसाइड करके मुझे एक टाइम बता. फाइन, दीक्षिशा आप डिस्कस कर लो. ओके, फिर बताना मुझे कुछ चेंज है तो मैं कर सकती हूँ. इफ एनी चेंज इज रिक्वायर्ड आई कैन डू इट. ओके, क्योंकि अभी पूरा सिस्टम मेरे हाथ में है, मैं अपने दिमाग से चेंज कर सकती हूँ, टाइटल रीनेम कर सकती हूँ. देयर इज नो हार्म इन डूइंग दिस. ओके, जस्ट लेट मी नो इफ एनी प्रॉब्लम. पीडीएफ under this course only it will be tagged. I will share a screenshot with you. Okay, this much I will upload. Till here I will upload, or maybe I'll upload the entire thing जितना है revised. ये पूरा content revamp किया है guys मैंने, ठीक है. So I'll share the PDF now itself.
एंड शाम के सेशन में वी आर स्टार्टिंग विथ कैपिटल मार्केट बिकॉज इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। पहला टॉपिक में कैपिटल मार्केट स्टार्ट करती हूँ बिकॉज पहले मैंने अल्टरनेट सोर्स ऑफ फाइनेंस, बॉन्ड्स वगैरह पढ़ाया था। सो आज हम पहला इक्विटी के साथ स्टार्ट करते हैं। जो भी है आप मुझे बता दो अगर कोई टाइम चेंज है, बट इट शुड बी अ यूनानिमस डिसीजन, क्योंकि अगर मैं कर देती हूँ फिर और कुछ बच्चे मुझे चेंज करने लगाएंगे। सो यूनानिमसली मुझे आप बता दो जो भी टाइम आपके लिए कंफर्टेबल। Okay guys, you there then. I'm closing the session. Bye bye. Take care.